Hello everyone, welcome to Diwane ESC and GATE, and today we are going to cover types of internal machining operation. I have covered it in drilling operation because drilling is also an internal machining operation. So and it is also similar kind of drilling. So let's start. So the first process is boring. So boring क्या है? What is boring? So boring operation में we have first एक है enlarging existing hole. That process is known as boring operation. Okay, so एक होल है नॉर्मली मान लीजिए 10 mm का, उसको 12 mm करना है, तो ये ब्रोलिंग है, बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ लेंगे, अगली बार भूलेंगे भी नहीं. देन व्हाट इज काउंटर बोरिंग? सो काउंटर बोरिंग इज दिस प्रोसेस. ओके, सो काउंटर बोरिंग अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो एनलार्जमेंट ऑफ होल्स अप टू अ सर्टेन हाइट और डेप्थ टू एकोमोडेट बोल्ट हेड. यहाँ पर याद रखिएगा, to accommodate bolt head. Okay, so now we have seen that what is the difference between boring and counter boring. In boring the hole is enlarged up to the whole length, but in counter boring the hole is enlarged up to a certain height or depth so that it can accommodate bolt head. So that is counter boring. Then counter sinking. Counter sinking is also similar to counter boring, but it is a conical enlargement of hole. Okay, so ये जो terms हैं, conical enlargement मतलब क्या होगा? conical enlargement मतलब counter sinking होगा. And drill diameter is greater than maximum diameter of hole. कैसे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मान ये आपका जो यहाँ पर ड्रिल है वो कुछ इस तरीके से ड्रिल करेगा, राइट? तो यहाँ पर जो ड्रिल डायमीटर है इट इज़ ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल. तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल कहाँ पर है? सॉरी, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल, ये मैक्सिमम डायमीटर है. ओके, ये मान लीजिए मैक्सिमम डायमीटर और ये मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ड्रिल. देयरफॉर ड्रिल डायमीटर इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल. ये यहाँ के दो कंसेप्ट हैं जो कि आप लिख लीजिएगा. Okay, after that we come to spot facing. Now spot facing is a process in which we use end mill cutter in drilling machine to remove internal chip from the enlarged portion of hole for proper sitting of bolt head. Okay, so पहले हमने यहाँ पर देखा कि काउंटर बोरिंग देखा. तो काउंटर बोरिंग में होता क्या है कि हम जब बोरिंग टूल यूज़ करते हैं इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे इस टाइप के बर रहते हैं, मतलब जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं रहती. तो फिनिशिंग को अच्छी करने के लिए हम स्पॉट फेसिंग यूज़ करते हैं ताकि जो इस बाद में इसके ऊपर जो बोल्ट हेड बैठे इस टाइप से, जो बोल्ट हेड आएगा यहाँ पर, ओके, बोल्ट हेड वो बहुत अच्छे से एग्जैक्टली बैठे ताकि उसके अंदर प्लेन आ रहे. तो स्पॉट फेसिंग हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस हम यूज़ क्या करते हैं इसमें? एंड मिल कटर. ओके, एंड मिल कटर इज़ यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन. हम इसको ड्रिलिंग मशीन में लगा के यूज़ करते हैं. इन ड्रिलिंग मशीन टू रिमूव इंटरनल चिप्स. वाई वी वॉन्ट टू रिमूव इंटरनल चिप्स? फ्रॉम द एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ होल फॉर प्रॉपर सेटिंग ऑफ बोल्ट हेड. ओके, तो इसके लिए हम करते हैं वहाँ पर स्पॉट फेसिंग. ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रोसेस में पूछ लिया जाए कि पहले बोरिंग होगी, स्पॉट फेसिंग होगी, ड्रिलिंग होगी या काउंटर बोरिंग होगी, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे फर्स्ट इज ड्रिलिंग. सबसे फर्स्ट ड्रिलिंग होगा. ड्रिलिंग के बाद क्या होगा? ड्रिलिंग के बाद बोरिंग. हम एनलार्ज करेंगे बोरिंग. देन अगर उसके अंदर नट बोल्ट लगाना है तो काउंटर बोरिंग. एंड काउंटर बोरिंग के बाद होगा स्पॉट फेसिंग. सो अगर ये कभी पूछा गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोसेस को लगाइए. सो दिस इज ड्रिलिंग, देन बोरिंग, देन काउंटर बोरिंग एंड देन स्पॉट फेसिंग. ओके, आफ्टर दैट देर इज़ अ फिनिशिंग प्रोसेस, होनिंग. होनिंग इज़ अ फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग. तो हम बोल सकते हैं इसको फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस. ठीक है,
एंड इस सरफेस फिनिश इज़ नियरली 0.01 माइक्रोमीटर, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, एंड ये ऑर्डर ऑफ सरफेस फिनिश। ओके, ऑर्डर ऑफ सरफेस फिनिश है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि वी हैव अ दिस, इसको हम एब्रेसिव स्टिक कहते हैं, जो पूरा है एब्रेसिव स्टिक, जिसके ऊपर जो आप रेड रेड देख रहे हैं ये एब्रेसिव है, ये एब्रेसिव है। तो इसमें होता क्या है कि ये एज अ, जैसे आप ड्रिलिंग ग्राइंडिंग देखते हैं तो ये ग्राइंडिंग टाइप का ही होता है, पर इसकी जो फाइननेस होती है, इसकी जो इफिशिएंसी होती है सरफेस रफनेस से लेकर, वो ग्राइंडिंग से ज़्यादा होती है। ओके, सो ये आप याद रखिएगा। इसमें याद रखने के लिए क्या चीज़ है, इट इज़ अ फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। सरफेस फिनिश इज़ अराउंड 0.01 माइक्रोमीटर। एंड अब ये यूज़ कहाँ होता है? ओके, तो सबसे पहले एक तो और चीज़ याद रखिए कि होनिंग इज़ फॉर इंटरनल सर्फेसेस के लिए परफॉर्म होता है। वी परफॉर्म इट फॉर इंटरनल सर्फेसेस। एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिनिशिंग सिलेंडर इन आईसी इंजन। सो जो आईसी इंजन के सिलेंडर्स होते हैं उनकी जो फिनिशिंग ऑपरेशंस होती है वो होनिंग से होती है। ओके, सो इट इज़ फॉर इंटरनल सर्फेसेस, तो ये आपको याद रखना है। आफ्टर दैट लैपिंग इज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस टू फिनिशिंग होनिंग, बट इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सर्फेसेस। लैपिंग इज़ यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सर्फेसेस। सो यहाँ पर ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है कि एंड इसके ऊपर कभी कभी जो होता है हम हैंड से भी देखते हैं, या मशीन होता है इसके लिए जो कि इसको टूल को ये जो है मोशन देता है। ओके, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, या फिर अगर फ्लैट सरफेस है तो उसके ऊपर ऑल 4 डायरेक्शंस में ये देगा ताकि हर तरफ अच्छे से फिनिशिंग ऑपरेशन जो हो बराबर हो। आफ्टर दैट अ प्रोसेस इज नोन एज ट्री पैनिंग। ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जैसे काउंटर बोरिंग एंड काउंटर सिंकिंग, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखे हैं, एसएससी वगैरह में आ जाते हैं, पीएसयू में आ जाते हैं। ट्री पैनिंग के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन मेरे ख्याल से हर बार पूछा गया है, गेट में, ईएस में, पीएसयूज में। याद रखिए ट्री पैनिंग का जो टूल होता है बहुत ही सिंपल टूल है। ओके, सो दिस इज़ ट्री पैनिंग टूल। एंड ये इसके अंदर यहाँ पर ये पहले हम इसको पुश करते हैं इसके अंदर। ओके, सो पुश करते हैं एंड देन ये रोटेट करते हैं इसको। आफ्टर दैट व्हेन इट रोटेट्स, देन जो ये बीच वाला पोर्शन है, दिस सेंटर पोर्शन, इट विल कम आउट एज अ होल पीस। यहाँ पर होल पीस की तरह कट आउट होता है। ओके, सो ट्री पैनिंग अब हम देखते हैं कि ट्री पैनिंग इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज डायामीटर होल्स। ओके, विदाउट यूजिंग ड्रिल्स। यहाँ पर ड्रिल बिट यूज़ नहीं होता है। ओके, कंप्लीट मटेरियल इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू चिप्स। तो यहाँ पर जैसे ड्रिलिंग में होता है कंप्लीट मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू चिप्स, सो यहाँ पर डिफरेंस है। ये देखिए, ये जो है ये फुल मटेरियल बाहर आ गया तो इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू चिप्स। सो कंप्लीट मटेरियल इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू चिप्स। मटेरियल इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरीफेरी। यहाँ पर देखिए मटेरियल यहाँ पर पेरीफेरी से डिटैच हो गया मटेरियल। ओके, एंड ओनली फॉर थ्रू होल्स, ये याद रखिएगा, ओनली फॉर थ्रू होल्स पता है ना, ये होल की जो लेंथ है एंड जो वर्कपीस की होल की जो थिकनेस है एंड जो वर्कपीस की थिकनेस या डेप्थ है वो सेम है, तब उसको हम बोलते हैं थ्रू होल्स। अब जनरली ये यूज़ होते हैं पोस्टमार्टम्स में। जब हम ह्यूमन पोस्टमार्टम्स करते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। पोस्टमार्टम में एक इसका ऑपरेशन है। एंड अगर एक बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, लार्ज डायामीटर इक्वल्स टू ट्री पैनिंग प्लस बोरिंग। तो याद रखिएगा ट्री पैनिंग एक होल बनाने के लिए होता है एंड बोरिंग उसको एनलार्ज करने के लिए होता है, और ज़्यादा एनलार्ज करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द ट्री पैनिंग। अब मैं यहाँ पर काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, आप अगर इसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब पे। एंड इससे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेन प्रोसेस हैं, जैसे आप कभी भी एग्ज़ाम्स में जो
पूछा क्या जाता है, आप हमेशा याद रखिएगा, एग्ज़ाम में सिर्फ प्रोडक्शन से वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोसेस हैं, जैसे मिलिंग हो गया, लेथ हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। दीज प्रोसेस आर वेरी बेसिक प्रोसेस, एंड ग्राइंडिंग तो ऐसा है कि 70 to 80% जगह ग्राइंडिंग काम आता है। ओके, चाहे मटेरियल रिमूवल हो, होल बनाना हो, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, तो ग्राइंडिंग यूज़ होता ही है। सो इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। बट ये ट्री पैनिंग हो गया, कोर ड्रिलिंग हो गया, ये बहुत स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ होती हैं जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बनते हैं। डीप में क्वेश्चन आपको ग्राइंडिंग से मिल जाएंगे, मिलिंग से मिल जाएंगे, मिलिंग पे न्यूमेरिकल मिल जाएगा। सो ये आपको थोड़ा सोच समझ कर पढ़ना है, कि सब कुछ ही नहीं पढ़ना है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कोर ड्रिलिंग। सो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कोर ड्रिलिंग। सो इन दिस मेथड एन ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होल इन कास्टिंग इज एनलार्ज्ड यूजिंग अ कोर ड्रिल। सो यहाँ पर जो मेन है, एन ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होल इन कास्टिंग, so means core drilling is related to casting. In casting you must have studied about the cores that we are used to produce holes, and वो solid form में होता है। After जब हम casting process is completed, then we remove the core. How you will remove the core? Using drilling. So core drilling. Okay, so just remember the name, then you can relate it afterwards. Then tapping. Tapping is a process to produce internal threads. इंटरनल थ्रेड्स। सो इंटरनल थ्रेड्स के लिए टैपिंग यूज होता है। इंटरनल थ्रेड बहुत तरीके से बनते हैं, बट उसमें एक प्रोसेस है टैपिंग। ओके, देन टैप ड्रिल इज यूज टू प्रोड्यूस थ्रेड्स इन ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होल। इट प्रोड्यूस्ड इंटरनल थ्रेड्स इन एन ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होल। तो ये याद रखना, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर हम होल नहीं अलग से बना रहे हैं, ऑलरेडी एक होल बना हुआ है, उसके अंदर हम टैपिंग टूल होता है जो कि मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को ध्यान दिया होगा या वुडवर्क आपने किया होगा, तो वुडवर्क में हम डायरेक्टली हाथ से भी घुमा घुमा के वो स्क्रू होता है उसको अंदर लेके जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, एंड देन वी टाइट द स्क्रू। सो दैट इज़ अ टैपिंग प्रोसेस, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। देन द नेक्स्ट इज़ ओपन डाई थ्रेडिंग। सो ओपन डाई थ्रेडिंग इज, जैसे टैपिंग इज़ फॉर इंटरनल, दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग। ओके, सो इसके अंदर ओपन डाई थ्रेडिंग होता है। जैसे कि एक सिलेंडर है, ओके, उसके ऊपर आपको थ्रेड प्रोड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ओपन डाई थ्रेडिंग प्रोड्यूस होता है। और भी तरीके से होता है, बट ओपन डाई थ्रेडिंग इज़ ऑल्सो देयर। मैं बाद में आपको बताऊंगा और कौन कौन से प्रोसेस हैं थ्रेडिंग के लिए, बट राइट नाउ ये याद रख लीजिए कि ओपन डाई थ्रेडिंग इज़ फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग, इतना ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन इन्वर्टेड ड्रिलिंग मशीन, सॉरी इन्वर्टेड ड्रिलिंग ऑपरेशन, सॉरी नॉट मशीन, इन्वर्टेड ड्रिलिंग ऑपरेशन। ओके, सो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम देख लेंगे। इन दिस ड्रिलिंग ऑपरेशन डीप होल इज ड्रिल्ड वेयर फीड प्रोवाइडेड इज हाई। सो सबसे फर्स्ट है, जो आप हमेशा टर्म्स पे ध्यान दीजिए, डीप होल इज प्रोड्यूस्ड और ड्रिल्ड। सेकेंड, वेयर फीड provided is high and depth of cut is also heavy. And then for this operation while hole drill is used. So while hole drill is used when carries a central hole through which oil is pumped, which flows along the flutes to carry away the chips to lubricate and for heat dissipation. तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक टूल है, हम इसके सेंटर से यहाँ से ऑयल फीड करते हैं, मतलब ड्रिल है, सेंटर से ऑयल फीड करते हैं, एंड देन दिस विल गो अलोंग द फ्लूट। ओके, फ्लूट। सो उसका काम क्या होगा, जो ऑयल है, हम क्यों ऑयल यहाँ पर डाल रहे हैं, ऑयल यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो होल है, डीप होल, सबसे फर्स्ट तो एक डीप होल है हमें बनाना है, एंड फीड प्रोवाइडेड इज़ हाई एंड डेप्थ ऑफ कट इज़ हाई। सो फीड अगर प्रोवाइडेड ज़्यादा है और डेप्थ ऑफ कट भी ज़्यादा है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट मतलब कि
जैसे मैंने बताया था कि ग्रेजुअल एनलार्जमेंट, 10 से मैं 20 जाऊँगा, 20 से 25 जाऊँगा, फिर 30 जाऊँगा, यहाँ पर डायरेक्टली 10 to 30 या 40 जाया जा रहा है, इसको बोलते हैं डीप कट इन ड्रिलिंग, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि डेप्थ ऑफ कट भी बहुत ज़्यादा है, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है तो मीन्स चिप फॉर्मेशन, ओके, मीन्स सॉरी चिप फॉर्मेशन इज मोर, ओके, फीड बहुत ज़्यादा है तो हीट जनरेशन इज हाई, और इसके अलावा वाइब्रेशन इज हाई, फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस एंड बिटवीन टूल एंड चिप इज हाई। तो इसको हम कैसे कम करें, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल। इफ़ वी इंट्रोड्यूस द ऑयल while we carry away the chip that is formed, then the heat generation, it will absorb the heat that is generated, friction अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि एज अ लुब्रिकेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर जो ऑयल है उसका काम क्या है, मेनली थ्री काम है कि सबसे फर्स्ट कैरी अवे द चिप, देन लुब्रिकेशन एंड देन हीट डिसिपेशन। एंड मैं क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो होल ड्रिल्ड है वो डीप है, फीड प्रोवाइडेड इज़ हाई एंड डेप्थ ऑफ कट इज़ ऑल्सो हैवी। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ जिसमें मैं ट्विस्ट ड्रिल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाऊँगा, इसमें डिफरेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय।